कहीं सोशल मीडिया पर आपको भी कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है। और यहाँ अगर बात करें कोई लड़की, विशेषतः अगर आपकी किसी वीडियो वगैरह को लेकर तो आपको कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की जा रही है, अगर आपके साथ भी ब्लैकमेलिंग की जा रही है या फिर कोई लड़की अगर आपसे ब्लैकमेल कर रही है और वो ऐसा कुछ बता रही है कि कोई वीडियो को लेकर आपको डरा रही है और आपको बोल रही है कि ऐसे वीडियो हम सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर हम डालने वाले हैं या 5 मिनट बाद डाल देंगे, तो क्या है ये मामला, आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। अगर सोशल मीडिया के हाल ही की अगर बात करें तो कई सारे स्कैम अभी चल रहे हैं और इन सभी चीज़ों में एक स्कैम और निकल कर आता है, वो है ब्लैकमेलिंग गर्ल्स के बारे में। इस स्कैम में क्या कुछ होता है वो भी बताऊंगा, लेकिन इस स्कैम से कैसे आपको लड़ना है, कैसे अपने आप को बचाना है, वो इस वीडियो में विशेषतः करने वाला हूं। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के साथ ये सारी चीजें होती है, यानी कि उसके साथ जब ब्लैकमेलिंग होती है, तो वो व्यक्ति ये समझना चाहता है कि आखिर इन लोगों को जवाब कैसे दिया जाए। क्योंकि समस्या ये नहीं है कि उनका वीडियो बनाया, समस्या ये है कि कहीं वो सोशल मीडिया पर रियली में अगर वायरल तो नहीं करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ इंफॉर्मेशन के साथ भी भरपूर भरा हुआ है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखना। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके के कंटेंट बनाते हैं और आप लोगों को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से ऐसे फंसे हुए मामलों से बाहर निकालने का काम करते हैं। दोस्तों, ये ब्लैकमेलिंग गर्ल आखिर क्या है, ये आखिर आपके साथ क्यों करती है ऐसा? ये आपको खुद आगे से वीडियो कॉल करती है या फिर आपको वीडियो कॉल करने के लिए कई तरीके से फंसाने के प्रयास करती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का मत यह है कि वो लोग हमें फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिक्वेस्ट जब हमें आती है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और बेसिक सी बात है कि जब फेसबुक पर जितने भी लोगों की रिक्वेस्ट जब आती है तो हम स्वाभाविक रूप से उसे सभी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सारा मामला चेंज यूं हो जाता है कि जब हम उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो वो लोग हमें मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं और मैसेज ही मैसेज में वो हमसे हमारे पर्सनल नंबर या फिर हमारे को व्हाट्सएप पर ले आते हैं। व्हाट्सएप पर आने के बाद वो लोग हमसे वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट करते हैं, हमसे बात करते हैं कि आप वीडियो कॉल कीजिए, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। तो यानी कि किसी भी व्यक्ति को भ्रम में रखकर उनके साथ एक वीडियो कॉलिंग की जाती है और फिर उस वीडियो कॉल में वो अपने आप को न्यूड कर देते हैं और जिसका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। बेसिक सा यही इस पूरे मामले में हो रहा है। लाखों लोग इस पूरे मामले में जब रोजाना फंस रहे हैं, उन्हीं के साथ अगर स्टोरी अगर शेयर की जाए तो सभी की स्टोरी लगभग सेम सी होती है। उसके बाद जो उनका जो तरीका है ब्लैकमेलिंग करने का, तो किसी से लड़की ब्लैकमेल करती है, किसी से साइबर क्राइम का कोई ऑफिसर आ जाता है, वो कहता है कि आपकी कोई कंप्लेंट आ गई है। यानी कि किसी के पास यूट्यूब का कोई ऑफिसर या सोशल मीडिया का मैनेजर आ जाता है। और कहीं कहीं तो मैंने यहां तक देखा है कि कई लोग ब्लैकमेलिंग में अपने आप को उस मैडम का फ्रेंड या असिस्टेंट बताते हैं कि उस मैडम ने कहा है कि आप वो पैसा दो, अन्यथा हम आपके खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे या करा चुके हैं। तो जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप कौन हो, तो कहते हैं कि हम मैडम के असिस्टेंट हैं। अब एक अगर मेरी ओपिनियन की अगर बात करूं तो ये कोई इतना बड़ा काम कर दिया कि मैडम ने एक असिस्टेंट रखने की ज़रूरत हो गई। तो ये अगर असिस्टेंट नहीं है और अगर ये मैडम नहीं है तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? ये बड़ा एक बेहद ढंग से किया जाने वाला फ्रॉड है। बेहद ढंग से इसलिए किया जाता है कि आपको पहले गुमराह किया जाएगा, आपके साथ फिर वीडियो कॉल के लिए स्वीकृति ली जाएगी, आपको गुमराह करते हुए आपको प्रिपेयर किया जाएगा इस पूरे काम को करने के लिए, और फिर आपके उस वीडियो को लेकर आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। दोस्तों, अगर बेसिक सा इस पूरे स्कैम को समझा जाए तो यहां पर यह स्कैम लड़की के नाम से आपका वीडियो बनाने को लेकर है। और इस पूरे स्कैम में क्या होता है कि उन लोगों का या साइबर जो क्रिमिनल है उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही बेसिक पॉइंट होता है कि किसी तरीके से आपको वस्त्र के बिना
आपका कोई ऐसा फोटोग्राफ या फिर आपका कोई ऐसा वीडियो वो कैप्चर कर लें और फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालकर या वायरल कर कर, जो ब्लैकमेलिंग की बात की जाती है, तो इस पूरे स्कैम में कहीं ना कहीं चरित्र के ऊपर वार किया जाता है। चरित्र पे वार करने का मतलब ये होता है कि आपकी इमेज जो है उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करना। तो बेसिकली इस पूरे स्कैम में सिर्फ और सिर्फ जो व्यक्ति इन लोगों को पैसा देता है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैसा देता है कि उसका चरित्र कहीं उजागर ना हो जाए कि उसने ये कर्म कांड किया है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये स्कैमर इस चीज को इसलिए बड़े आसानी से और बड़े बेहद ढंग से कर देते हैं क्योंकि हर व्यक्ति अपने चरित्र को लेकर या फिर अपने इस प्राइवेट चीजों को शेयर करने से वो अपने आप को तुच्छ समझता है। वो मानता है कि इससे सोशल मीडिया में या फिर अगर समाज की बात करें, इसमें एक तौहीन होती है और इसी तौहीन की वजह से वो इतना डरता है। अगर यहां बात और कोई मुद्दे की आए तो स्वाभाविक सी बात है, या फिर मैं ये मान सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति उन लोगों को कोई चवन्नी निकाल के देने वाला नहीं है, लेकिन बात इज्जत की आ जाती है और इज्जत की बात होने की वजह से ही लोग इन लोगों को पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास ऐसा कोई, उनके पास बचाव का कोई ऐसा सिस्टम नहीं रहता है जिससे कि वो करके और इस पूरे स्कैम से बच भी जाए और वो लोग जो बोल रहे हैं वो बात झूठ साबित हो। और ये लोग बड़े प्रेशर के साथ, क्योंकि इनके पास एक वीडियो क्लिप होती है और वो वीडियो जो है वो हमारा ऐसा वीडियो होता है कि जिसे हम सोशल मीडिया पर या फिर समाज में हम लाना नहीं चाहते। बस इसी चीज का डर भय दिखाकर वो लोग हमें परेशान करते हैं। लेकिन कभी आपने इस बात का गौर किया है कि अगर मान लीजिए कि आपने मान लो उनको लाखों रुपए दे दिए और उसके बाद भी अगर वो वीडियो अगर समाज में या सोशल मीडिया पर आ गया तो फिर हम क्या करेंगे? हम उस साइबर क्रिमिनल का क्या कर सकते हैं? क्योंकि उस व्यक्ति के पास ना तो उसके नाम से सिम कार्ड खरीदा हुआ है, ना उसकी कोई आइडेंटिटी है, जो बैंक अकाउंट आपको दिया जा रहा है वो भी फर्जी है। क्योंकि ये चीजें मैं अपने लेवल से या फिर अपने मन गढ़ंत बनाकर आपको नहीं बता रहा हूं। जितने भी साइबर क्रिमिनल पकड़े जाते हैं, जब उनसे पूछताछ होती है तो उस बात को वो लोग अपने मुंह से बताते हैं, उस चीज को वे स्वीकार करते हैं कि उनके नाम से ना तो सिम है, ना उनके नाम से अकाउंट है। ये अकाउंट्स उन्होंने किराए पर ले रखे हैं, ये सिम कार्ड है इन्होंने फर्जी तरीके से ले रखी है, जिसके लिए वो 5 से 7 हज़ार रुपये भी देते हैं। अकाउंट में उनका 20 से 30% जो शेयर है वो उस अकाउंट ओनर का होता है। तो यानी कि आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जब उसका सिम कार्ड नहीं है, उसका अकाउंट नहीं है, तो फिर उसको पकड़ना भी कितना मुश्किल है। ये खुद आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप ये बात पर जरा गौर करके देखिए कि अगर उन लोगों ने आपके वीडियो को डाल दिया तो आप क्या कर लोगे? जब आपके पास उसका कोई बचाव नहीं है, आपके पास वो सारी चीजें हैं ही नहीं, आप उसका कुछ बिगाड़ सकते ही नहीं, तो फिर आप डर किस बात के लिए रहे हो? आप इसलिए डर रहे हो कि वो लोग पैसा मांग रहे हैं और हम अगर पैसा नहीं देंगे तो हमारे वीडियो को वो लोग वायरल कर देंगे। और अगर ये कहें कि उनको पैसा देने के बाद उन्होंने अगर इतना बड़ा अमाउंट मांग लिया कि आप मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए और अब आपके पास 10 लाख रुपए नहीं है, तो फिर वो अगर उस वीडियो को वायरल करेंगे तो फिर आप क्या बिगाड़ लोगे? यानी कि कहने का मतलब मेरा यह है कि आप लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो फिर आप किस लिए डरते हो उस पैसे को लेकर? किस लिए डरते हो उस ब्लैकमेलिंग को लेकर? क्योंकि जो चीजें हो सकता है आने वाले समय में हो, वो चीज आज ही हो जाए, तो कम से कम आज हम उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए आज तो वो लड़ाई हम लड़ लेंगे, लेकिन आने वाले समय में अगर उन्होंने कभी वायरल कर दिया, क्योंकि आने वाले समय का मतलब यह है कि हम उनको पैसा देते रहे और जब हमने पैसा देने से मना कर दिया तब उन्होंने अगर वायरल कर लिया तो फिर अब हम में लड़ने की भी ताकत नहीं रहेगी। तो यानी कि मेरा यह कहना है कि जो लोग इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं और इन लोगों को पैसा देकर अगर बचने का तरीका ढूंढ रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि इस तरीके में दोनों चीजों का नुकसान हो रहा है। एक तो आपका आर्थिक नुकसान हो रहा है क्योंकि आप उन्हें पैसा दे रहे हो, और दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है वो मानसिक टॉर्चर है, क्योंकि वो लोग मानसिक टॉर्चर करते हैं आपको, आप प्रताड़ित होते हैं। तो इसका अगर सही रीजन देखा जाए या फिर इस पूरे मामले से बचने के लिए सही जो तरीका है वो क्या होना चाहिए या फिर क्या तरीका हमें फॉलो करना चाहिए, तो इसमें जो बेस्ट जो तरीका है वो यह है
कि आपको ये चीज तो बिल्कुल कंफर्म होगी कि वो लोग साइबर क्रिमिनल है। और जब हमें ये पता हो गया कि वो लोग साइबर क्रिमिनल है, वो हमारे साथ ठगी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, तो यानी कि उनके गुनाहों की सजा फिर हमें क्यों? तो हमें कंप्लेंट जरूर करानी है उनके खिलाफ। कंप्लेंट कराने से क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदे हैं? क्योंकि जब हम कंप्लेंट कराएंगे तो कम से कम पुलिस उनको पकड़ने के प्रयास तो करेगी। अब आपका अगर यह मत है कि पुलिस उन्हें नहीं पकड़ती है, तो आज तक जो लोग पकड़े गए हैं फिर उनको पकड़ने का रीजन कैसे हुआ, या पुलिस ने उनको क्यों पकड़ा? सोशल मीडिया पर जब इस तरीके के फ्रॉड आते हैं, इनकी लगातार जब कंप्लेंट होती है, तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये पता लगता है कि इस तरीके का एक मामला अभी नया चल रहा है, और इस मामले में वो लोग उन लोगों को ट्रैश करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही पुलिस को मौका मिलता है ऐसे लोगों को उठाकर बंद भी कर देते हैं। ये रियलिटी है। पुलिस इस पूरे काम को लेकर बड़ी मेहनत कर रही है। ऐसे लोगों को पकड़ना दोस्तों बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए पुलिस के हाथ अभी खाली। लेकिन अभी हाल ही में जैसे हरियाणा में एक बड़ा कांड किया पुलिस ने, यानी कि 125 लोगों को गिरफ्तार किया। एक छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 125 लोगों को गिरफ्तार करने का मतलब यानी कि उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसके बाद पुलिस ने उनको पकड़ा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस हमारे लिए प्रयास जरूर कर रही है। ऐसे लोगों को पकड़ने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास तभी तेज होते हैं जब आपके द्वारा कंप्लेंट की जाती है। अगर आपने कंप्लेंट ही नहीं की और आप अपने मन में बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि उसने मेरे साथ गलत किया, पुलिस पकड़ नहीं रही है, तो पुलिस को कोई सपने तो आ नहीं रहे कि उनको पता लग गया कि भाई साहब मोहित के साथ ये स्कैम हुआ है, भाई साहब ये राहुल के साथ स्कैम हुआ है। यानी कि आपको बताना पड़ेगा, और बताने के लिए 2-3 तरीके मैंने आपको पहले भी कई बार बताए हैं, फिर एक बार बता देता हूं। cybercrime.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है, होम मिनिस्ट्री ने तैयार की है, साइबर क्राइम के लिए ही तैयार हुई है ये वेबसाइट। यहां पर कंप्लेंट करा सकते हो। इसके अलावा 1930 जो नंबर है, एक टोल फ्री नंबर है, इस पे भी आप कंप्लेंट करा सकते हो। ये भी साइबर पुलिस इस पूरे मामले को देखती है। और इसके अलावा अगर हम नज़दीकी पुलिस स्टेशन की बात करें तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके भी कंप्लेंट करा सकते हो। यानी कि बेहतरीन तरीके आपके सामने हैं, अब आप इसमें से कौन सा चूज करते हो। इसके अलावा और थोड़ा सा इस मुद्दे पर बात करते हैं। अगर हम उन लोगों को पैसा देते हैं तो यानी कि हमारा आर्थिक नुकसान होता है, और उन लोगों की डिमांड लगातार बढ़ती हुई जाती है। फिर आपको वो गुमराह करने लग जाते हैं कि अब आप एक काम कीजिए, वो पेमेंट आपका नहीं आया है, या फिर आप इतने पैसे और दीजिए, आपका इतना रिफंड हो जाएगा। या फिर एक और नया तरीका इन लोगों का है कि आपका जो पेमेंट आपने किया है वो आपने अलग अलग टुकड़ों में करना चाहिए था, आपने एक साथ कर दिया, इसलिए अलग अलग कीजिए। अगर आपने एक साथ कर दिया तो ये बात बोलेंगे, अगर आपने अलग अलग टुकड़ों में कर दिया तो बोला नहीं, आपने अलग अलग क्यों किया, एक साथ पैसा देना था। अगर आपने ये सारी चीजें दोबारा से सही कर दी तो फिर कहेंगे नहीं, अभी आपके 2 वीडियो थे या 3 वीडियो थे, एक वीडियो डिलीट हुआ है। अगर आपने उन तीनों वीडियो के पैसे भी दे दिए तो कहेंगे कि नहीं, ये तो यूट्यूब से डिलीट होने के पैसे दिए आपने, अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर और बच रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि उन लोगों को जब तक आप पैसा दोगे वो आपसे नए नए बहाने निकालकर आपसे इसी तरीके से बात करेंगे। तो इससे अपनों को बचने के लिए बेसिक सी बात है, कंप्लेंट आपको फर्स्ट में दर्ज करानी है। और दूसरी बात, जब लोग ये फ़ोन करें तो हमें डरने की बजाय एक हिम्मत, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब हमने गलत किया ही नहीं तो फिर हम डरे किस बात को लेकर। और जब ये चीज़ जिस व्यक्ति के दिमाग में सेट हो गई तो फिर वो व्यक्ति उसको चवन्नी निकाल के देने वाला नहीं। और ये बात भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसा कि हमारे चैनल पे अगर मैं बात करूं तो लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने उन्हें बहुत गंदी गंदी गालियां दी, उनको बहुत बुरी तरीके से फटकारा है। आया किसी का वीडियो? नहीं आया। तो यानी कि उन लोगों को धमकाने से अगर किसी चीज का सॉल्यूशन हो रहा है तो धमकाना तो आपको पड़ेगा। बहुत सारे व्यूअर्स हमें कॉल करते हैं कि सर वो हमें फोन कर रहे हैं, सर उसे धमकाइए। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं ये चीज़ों को कि हम सभी लोगों से बात करना नहीं चाहते। ये आप जो सोच रहे हैं ये गलत बात है, क्योंकि हमारे टाइम की भी वैल्यू है। हम इतने लोगों से बात नहीं कर पाते और इसी वजह से हमने कुछ चार्जेस भी लगाए रखे हैं। क्योंकि चार्जेस का मतलब ये नहीं है कि हम आपसे कोई इनकम प्राप्त करना चाहते हैं या फिर हम आपसे कोई कमाई करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि आप उस चार्जेस को देखकर आप हमें कॉल ही ना करें ताकि हमारा कुछ टाइम बचा रह सके।
यानी कि आज आपने इस वीडियो में ये अच्छी तरीके से समझा है कि साइबर क्राइम करने वाले व्यक्ति को हमें कभी भी प्यार से बात नहीं करनी है, उसे हमें रेस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करनी, उसके साथ हमें बदतमीजी से ही पेश आना है, क्योंकि वो लोग हमारा बुरा करने के लिए बैठे, वो लोग हमारा बुरा करना चाहते हैं। तो उन लोगों को प्यार या फिर हमदर्दी की उनसे कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हें लताड़ना है, उन्हें फटकारना है। रही बात कंप्लेंट, हम कराकर अपने आप को हर तरीके से सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको फिर भी ये लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है या फिर कोई गलती है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पर्सनली हमसे उस विषय पर आप राय ले सकते हैं। हम पूर्णतः आप लोगों की मदद करने के लिए 24 आवर्स तैयार रहते हैं, लेकिन समय के अभाव होने की वजह से प्रत्येक व्यक्ति को जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन रियलिटी यही है कि हम प्रतिदिन ऐसे हजारों लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको ये सारी चीज़ों से उनका पीछा छुड़वा रहे हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ये वीडियो वहां तक पहुंचाना जहां इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।